जी। प्रणाम जी। गुरुजी, एक समस्या है कि मैं आपकी वीडियोस कुछ दिन से सुन रहा हूँ और समझ में बिल्कुल आ रही है मन के, पर वो सिर्फ टेम्परेरी रहता है। जो होने वाला है ना एहसास, वो टेम्परेरी रहता है। वो फिर दुनिया में थोड़ी देर में फिर दुनिया में घुस जाता है मन। तो वो टेम्परेरी को परमानेंट करने की अरे तो परमानेंट के लिए परमानेंट जीना पड़ेगा जी, ऐसा थोड़ी ना है। कभी मिले हो मेरे से आप? नहीं। हाँ, तुम मिले ही नहीं हो, मेरे को ही टेम्पररी ले रहे हो। अगर मेरे में आपको रियल में सच्चाई लगती तो आप आके तुरंत मिलते मेरे से कि पूरे ब्रह्मांड का सार ये बता रहा है, इनके साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए। अब मेरे साथ जियोगे ही नहीं तो वो परमानेंट कैसे होगा? उस चीज का सम्मान ही नहीं है ना। जिस चीज की रिस्पेक्ट नहीं है वो नहीं आएगी ना आपके पास, वो केवल दिमागी हो जाएगी। लोग लोग क्या है, वो सब यूट्यूब, टेलीग्राम, शॉर्टकट, ये ठीक है, नहीं से बेहतर है, बट वो समाधान नहीं है। उगते सूरज को आप यूट्यूब में देख रहे हो, लाइव देखना फेस टू फेस बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। ठीक है, शॉर्टकट मत खोजो, कीमत चुकाओ। हाँ, और ये कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। ओके जी। आग के पास बैठोगे ना तो आँच आएगी, और आप आग को यूट्यूब में देखते, हाथ गर्म ही नहीं हो रहा है बोलते है कि नहीं? तो आप लोग को आती है कि नहीं आँच? जल गए हो? गोलियां भी लगती है। ये सब दिमागी हो जाता है, नहीं तो आदमी खाली टेक्नोलॉजी में ना खाली दिमागी हो जाता है, टेक्निकल ज्ञानी बोलते हैं ना जिसको, एआई हो जाता है वो। बुद्धि से बोलेगा, बुद्धि से खुद को करेक्ट कर लेगा, उसको टेस्ट नहीं है, रस नहीं है। वो मैं हूं भी कर रहा है, बट उसके मैं हूं में रस पैदा नहीं हुआ है, तो कोई मतलब का नहीं है वो मैं हूं, सेंसलेस है। असली चीज तो टेस्ट है ना, टेस्ट रहना चाहिए, स्वाद रहना चाहिए उसका। और मैं हूं क्यों बेस्वाद लगता है मालूम है? संत शरण की उपेक्षा। तुम्हारा अहंकार झुकने को तैयार नहीं है, अकड़ा बैठा है, मैं यहीं से सीख लूंगा, यूट्यूब से सीख लूंगा। संत शरण की कभी उपेक्षा मत करना, हमेशा संत शरण के भिखारी बनो, नहीं तो कभी स्वाद नहीं आएगा। मैं आत्मा भगवान आपको हमेशा शून्य लगेगा, जीरो। मेरे को भी कितना ही सुन लो, किसी को भी सुन लो ना, एक रिलीफ मिल जाएगा, बट वो फाइनल टेस्ट नहीं आएगा ना। ऐसा बेवकूफ थोड़ी ना होता है अस्तित्व कि शॉर्टकट मार रहे और हो जाएगा। हाँ, बुद्धि उद्धि में समझ आ जाएगा, दो चार लोगों को और समझा लोगे, ज्ञानी बन जाओगे, और नर्क में गए आप तो। हाँ, बौद्धिक ज्ञानी महानर्क भोगता है, अज्ञानी नर्क भोगता है, बौद्धिक ज्ञानी क्या भोगता है? महानर्क भोगता है। उससे बेहतर अज्ञानी। इसलिए कहते हैं प्रेम का होना भी बहुत जरूरी है, प्रेमी ही झुक पाता है।
तो ज्ञान और प्रेम का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि आप उसको ग्रहण भी कर सको, ज्ञान भी रहे और झुक भी सको, प्रेम भी रहे। और प्रेमी सोचता नहीं, तुरंत आ जाता है। वो आ गए, 15 दिन में आ गए, है कि नहीं? देखा जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही आपको कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे ही आपको कुछ मिल रहा है क्या? तो ये तो सबसे लोएस्ट रिस्क हुआ ना ये। जीरो रिस्क। अब आप जीरो रिस्क भी नहीं ले सकते, तो आत्मा के लिए तो महासाहस चाहिए, अदम्य साहस चाहिए। हम तो यहाँ जीरो रिस्क लेने को बोल रहे हैं। इसलिए बोलता हूं, टेलीग्राम और यूट्यूब में ही जो मेरे को सुन रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं अभी तक, वो सबसे बड़े कायर है। वो इस धरती में भले कहीं भी रहते हो, है ना, वो सबसे बड़े कायर। इनसे बेहतर जो नहीं सुन रहे हैं वही है, क्योंकि कायरों को सत्य नहीं मिलता। कायरता के लिए नहीं होता ट्रुथ। कायर क्या करते हैं बताऊं? पास्ट के जो गुरु, डेड मास्टर्स, उसमें पकड़ पकड़ के जीते रहते हैं। हो कबीर, हो ओशो, हाँ ऐसा वैसा, ऐसा वैसा। वो सबसे बड़े कायर हैं। वो आंख से आंख नहीं मिला पाते लाइव मास्टर के। बुरा नहीं है उनको पढ़ना सुनना, लेकिन केवल उसी में उलझ जाना, ये कायरता है। वो जय कृष्ण मूर्ति में पड़े हुए हैं, है ना? तो क्या है, तुम्हारे पास इतनी भी आइस नहीं है कि तुम लाइव को देख सको, तो पढ़े भी क्या हो इन लोगों को, है ना? तुम कायर हो, सरासर कायर। तुम पैसे वैसे कमा लो वही ठीक है, दुनियादारी कर लो, कैलकुलेशन ही करो वही ठीक है। ये सब छोड़ दो, ये फील्ड आप लोग के लिए नहीं है। साहसी तो आता है मेरे पास और बोलता है बताओ, अब भी बताओ। अगले क्षण का भी मेरे पास समय नहीं है, अभी बताओ। और मैं अभी ही बताता हूं, अभी से पहले को सुन बोलता हूं। वो तू ही है। जो अभी को अभी कह रहा है वो कौन है? जो वर्तमान को वर्तमान कह रहा है वो कौन है? मैं। जिसको वर्तमान में भी नहीं जीना है, अभी हियर एंड नाउ में भी नहीं जीना है, वो कौन है? अरे मैं। अभी से पहले बता देता है। साहस मस्ट है, और प्रेम भी, ताकि तुम झुक सको, है ना? केवल साहस ना, क्षत्रियों जैसा साहस और ब्राह्मणों जैसा प्रेम, करुणा, दया मस्ट है, याद रखना, मस्ट। और हाँ, एक चीज और बता दूं, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। आप मेरे पास आए और आपकी बात 100%
बन ही जाएगी, ये बात मेरी तरफ से है ना, क्योंकि मैं जानता हूं बन ही जाएगी। आपकी तरह से आप इतने ब्लॉक हो, इस कारण से समय लगता है, समय को लाया जाता है। हाँ। अब कई लोग की बात बन रही है, कई लोग की बात बन भी चुकी है, कई लोग की बात मेरे पास आए हैं और नहीं भी बनी, भटक रहे हैं अभी भी, पहाड़ पहाड़ खेल रहे हैं, है ना। वो विष्णु है अपना, वो पहाड़ पहाड़ खेल रहा है। तो कहने का मतलब वो बता रहा हूं, बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं। कोई भी चीज फिक्स नहीं है कि आप मेरे पास आए और हो ही जाएगा या आपको बोध हो ही जाएगा, यह भी फिक्स नहीं है। हाँ, मेरी तरफ से फिक्स है कि हो ही जाएगा। मैं तो चीर फाड़ के दिखा तो दूंगा ही, उसके बाद आप ही डर जाओ, रिवर्स हो जाओ, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। हनुमान जी ऐसे छाती चीर के दिखा दिए ना सीताराम को, मैं अपनी नहीं चीरता, मैं आप ही लोग की चीरूंगा। है? दिखा तो जरूर दूंगा, हाँ, राम को दिखाई दूंगा, और तुम भी मना नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर आप डर जाओ या, तो उसके जिम्मेदार आप हो। तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती, है ना। थोड़ा बहुत मैं अपनी एनर्जी से करके दिखा तो देता हूँ, कोई कोई नहीं भी देखना चाहता और ऐसा आ जाता है, उसको भी दिखा देता हूँ, थोड़ी सी जबरदस्ती कर देता हूँ मैं, है ना, लेकिन ज्यादा नहीं करता, वो उचित नहीं है। जैसे जय कृष्ण मूर्ति के साथ जबरदस्ती की गई उनको इनलाइटन करने के लिए, वो उचित नहीं। आप स्वतंत्र हो और जीव हो तो वो सुंदर है, समझ रहे हो। बगैर मर्जी के बुद्ध भी हो गए तो वो अच्छा फील नहीं देगा। स्वतंत्र हो के बुद्ध होते हो तो और बात, अपनी मर्जी से। वरना याद रखना, आत्मा का पावर बता रहा हूं, सबको मैं इनलाइटन कर सकता हूं इसी क्षण, क्योंकि मेरे को पता है हर कोई इनलाइटेंड है। कौन से पर्दे को हटाना है बस मेरे को पता है। सब के सब आज पृथ्वी में जितने हैं सबको कर सकता हूं मैं, चाहे आप यूट्यूब में सुनो या टेलीग्राम में सुनो, जितने हैं सबको। ये पावर होता है आत्मा का। एक भाव करूंगा और हो जाएगा, मत सोचना कि नहीं हो जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन जबरदस्ती करना भी अस्तित्व के नियम के विपरीत है। मैं आत्मा भगवान के नियम के विपरीत है, इसलिए नहीं की जाती। कोई बड़ी चीजें नहीं है ये सब। इसको हम बड़ा बड़ा सोचते हैं ना, कि एक आदमी ही इनलाइटेंड होता है, कभी भीड़ इनलाइटेंड नहीं होती। गलत बात है बिल्कुल, सब संभव है। आत्मा इतनी कमजोर है क्या? तो क्यों बोलोगे उसको आप भगवान? मैं आत्मा भगवान बोलने का अधिकारी ही नहीं है वो, जो सबको इनलाइटेंड ना कर सके। नाम भर का भगवान हुआ ना फिर तो। उसका पावर होता है, उसके लिए सब संभव होता है, असंभव भी। हाँ।
लेकिन मैं आत्मा भगवान का ही ये नियम है कि जबरदस्ती नहीं, और वो अपने ही नियम को नहीं तोड़ता। समझ रहे हो? ये और बात। अब इनलाइटेंड हर कोई है, इसका बोध को ही मैं बोल रहा हूं इनलाइटेंड कर देता है ना? वो होना नहीं है या वो होगा ऐसे में कभी नहीं आता, बट संभव है। कृष्ण के साथ इतनी गोपियां प्रेम में पड़ी, गोप प्रेम में पड़े, कैसे संभव हुआ? इतनी बड़ी मात्रा में कैसे हुआ बताओ? राम जी के साथ इतने वानर भी, पूरी अयोध्या, पूरे अयोध्या के वासी, बाकी लक्ष्मण जी, भरत जी, वो सब तो वो है ही है। इतना बड़ा सब साकेत को गए, कैसे गए? इवन सारे राक्षस भी जिनको मारे, कैसे हुआ ये आत्मा का पावर है। सब संभव रहता है वहां। आप सोच ही नहीं सकते ना कि ऐसा हो सकता है। आप तो अपने लिए नहीं सोच सकते कि मैं इनलाइटेंड हो सकता हूं। नहीं जी, कभी होगा मेरे को जन्मों में, साला भिखारी सोच, है ना? होगा होगा, कभी तो होगा, जन्मों लगेंगे, कभी कोई कृपा करेगा। अपने लिए आप इतना घटिया सोचते हो ना, करके भटक रहे हो। अपने लिए चलो, सबकी तो समझ नहीं है आपको, अपने लिए तो बेस्ट सोच सकते हो। ब्रह्म का ही विचार कर लो भैया, कि उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम केवल मैं हूं। हाँ, इनलाइटेनमेंट मेरे अधीन है, मैं उसके अधीन नहीं हूं। ऐसा विचार किया करो, सोचा करो। सब संभव रहता है, कोई बड़ी चीजें नहीं, क्योंकि ये सब मैं के अधीन है, सारी घटनाएं और सब कुछ। हाँ, तो आप हो सिंह, मेमने का नाटक कर रहे हो, है ना? और मेरे को आके बोलते हो मेरे को सिंह जैसा फील नहीं आ रहा है, मेरे को सिंह जैसा फील नहीं आ रहा है। मैं कर रहे हो। बकरी करती है ना, मैं करके। मैं देखता हूँ साला पागल है क्या रे तू? मैं कर रहा है, थोड़ा देता हूँ बत्ती, तब थोड़ा गुर्राते हो आप, ऐसा करके। और समझो, जो मैं हूं बोलता हूं ना मैं, वो क्या चीज है। भगवान भी खुद को क्या बोलता है? तो मैं हूं श्रेष्ठ हुआ कि भगवान श्रेष्ठ हुआ? यार तुम क्या हो, समझो। भगवान खुद को क्या बोलता है, राम जी खुद को क्या बोलते हैं, कृष्ण जी, शिव जी, सारे संत क्या बोलते हैं, और आप खुद को क्या बोलते हो?
मैं हूं ही बोलते हो ना, तो क्या हो आप? मैं जब गरजता है ना, उसकी बात ही और होती है। कांप जाओगे, ऐसे होती है। सिंह तो मच्छर के समान है उसके लिए। बहुत बहुत खतरनाक होता है। जितना प्रेमपूर्ण उतना खतरनाक। शिव जी को देखे हो ना, जितने प्रेमपूर्ण है उतने डेंजरस, क्योंकि प्रेम मिटाता भी है और जिलाता भी है। अगर जिंदा रहना है, बचे रहना है, अपने व्यक्तित्व को, ईगो को बचाए रखना है, तो मेरे को टेलीग्राम में सुनते रहो, यूट्यूब में सुनते रहो, बच जाओगे। और खुद को बचा लिए तो निश्चित मिट जाओगे, निश्चित मिट। और साहस कर लिए मेरे पास आने का, तो शुरू में निश्चित मिटोगे, फिर हमेशा के लिए बचा लिए जाओगे। शाश्वत ही कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं देखता हूं तुम शाश्वत हो, तुम परमात्मा के भी परमात्मा हो। हाँ, बस जो सरफेस में जो धूल है ना, वो झाड़ देते हैं बस, और कुछ नहीं। और तुम क्या बोलते हो मालूम? ये तो ठीक है, मैं हूं, सब बढ़िया है, संसार में जाता हूं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ नहीं होता है आपको। कितनी बार गए हो संसार में, कुछ हो गया क्या? आप तो एज इट इज हो। कितने बार गिरे हो, उठे हो, कुछ हुआ है? आपको कुछ हो ही नहीं सकता। इस चीज का ख्याल रखो। जैसे रोड है, उसके बाजू में मिट्टी रहती है ना, रोड के बाजू में, तो मिट्टी से ऐसे जो धूल उड़ती है, डस्ट, तो आप क्या बोलते हो? यार मिट्टी कुछ और हो गई। तो वो उड़ी हुई जो मिट्टी है, डस्ट है, वो भी तो मिट्टी ही है ना। जिसको आप संसार बोलते हो, वो भी मैं ही हूं, वो भी भगवान ही है। आप सोचते हो कुछ और हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। मन भी शांति है, याद रखना। शांति तो शांति है ही, मन भी शांति है। मन उलझी हुई शांति है, शांति सुलझी हुई शांति है। क्या? मन उलझी हुई शांति। तो जब आप संसार में जाते हो तब आप उलझे हुए परमात्मा, अध्यात्म में आते हो तो सुलझे हुए परमात्मा हो। परमात्मा आप, और क्या हो सकते हो आप? और कुछ नहीं हो सकते। अरे मैं तो क्या सोचता हूं मालूम? मेरी ये सोच रहती है कि यानी आपको जीव बनाया ही नहीं जा सकता। आप जैसे सोचते हो ना कि हम परमात्मा हो ही नहीं सकते,
मैं तो एकदम आपको जीव बना ही नहीं जा सकता, अब इनको समझाऊं कैसे? अरे बहुत मुश्किल जॉब है मेरी भैया, बहुत टफ जॉब है मेरी। हाँ, आनंद से हो जाती है अलग बात है, बट बहुत टफ। जीव एग्रीच नहीं होता ना। लेकिन ठीक है, मेरे को सारी कलाएं युक्तियां पता है, ठोक बजा के मैं सेट कर ही देता है। मैं कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता, कभी नहीं। तो गर्जना तो करनी पड़ती है भाई, है ना? अब मैं हूं बोलते रहोगे, वो थोड़ी ना गर्जना है। जो बोलोगे उसमें वो गर्जना रहेगी। हाँ, सिंह थोड़ी ना बोलता है मैं सिंह हूं, मैं सिंह हूं। वो गरजता है ना। हाँ। तो सिंह के सामने ना भय भी चुपचाप रहता है एकदम। रियल जंगल के शेर को देखोगे ना अचानक, तो बोध होगा इसका। रियल में राजा जैसे रहता है। और सिंह की सवारी कौन करता है? जगदम्बा, महामाए। उसकी सवारी निर्भयता की सवारी। और मायापति कौन? शिव, आपकी आत्मा, जो आप हो। और आप भयभीत हो, मृत्यु से डरते हो, लाभ हानि से डरते हो। अरे दहाड़ के जिया करो। हाँ, ये फेंको ये सब क्षुद्रता, साहस से जियो। साहस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। और साहस अगर प्रेम पूर्ण हो गया तो आत्मबोध करा देता है, याद रखना। प्रेम से भरा हुआ साहस, यानी दोनों विपरीत जब मिलते हैं ना, तो मत पूछ, वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है।
दहाड़ कौन सकता है, बताओ। आत्मा की गर्जना किससे होती है? सिंह की नहीं, आत्मा की गर्जना, परमात्मा की गर्जना कौन कर सकता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको ना भगवान चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना एनलाइटनमेंट चाहिए, ना शांति चाहिए, ना आनंद चाहिए। मेरा मन शांत हो जाए यह भी नहीं चाहता, जो मृत्यु के लिए तत्क्षण तैयार रहता है, सज धज के तैयार रहता है, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, आत्मबोध भी नहीं चाहिए, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो दहाड़ता है। क्या? वो दहाड़ता है। आकाश कांप जाता है उससे। मृत्यु डरती है उससे, मृत्यु को डरा देता है। वो मृत्यु के पास जाता है और मृत्यु पीछे हटती है, यमराज पीछे हटता है। याद रखना मेरी बातों को, हल्के में नहीं लेना। जा ही न चाहू कभू कुछ, जो कभी कुछ नहीं चाहता। न ये दुनिया, न वो दुनिया, न संसार, न परमात्मा, कुछ चाहता ही नहीं। न काम न निष्काम, न चाह न अचाह, केवल वही दहाड़ सकता है। केवल वही यार, बाकी सब मिमियाते रहते हैं। ये ज्ञानी, ये भक्त सब मिमियाते। ये मार्ग सही, वो मार्ग सही, ये सही, वो गलत, ये सही। कुछ चाहिए ही नहीं। असत्य तो चाहिए ही नहीं, सत्य भी नहीं चाहिए। चाहिए ही नहीं। जीव भाव तो चाहिए ही नहीं, परमात्मा भी नहीं चाहिए। मेरा मन कभी शांत न हो चलेगा, मेरे दुखों का कभी अंत न हो चलेगा, लेकिन चाहूंगा नहीं कि मैं शांत हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, आनंदित हो। नहीं चाहिए यार। हेलो। अब चालाक इंसान कैसा होता है? सबसे डेंजर होता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। वो क्या बोलेगा? अब हमको आपसे भी नहीं मिलना है, ये भी नहीं चाहिए। ये कायरता ही है।
दूसरे ढंग से आ गई, मन बैकडोर से आ गया, है ना? वो अंतर्यामी बता देता है। हम्म। भाई अब दूसरे को धोखा दे दो, खुद को कैसे धोखा दोगे यार, है ना? अब मेमना यूट्यूब में देख रहा है सिंह को और सोच रहा है जग जाऊं, तो कैसे जगेगा बताओ? प्रैक्टिस करेगा, वो साधना करेगा, जगेगा नहीं, दहाड़ नहीं सकता वो। टीवी के सिंह से भय उत्पन्न नहीं होता मेरे भाई। हाँ, वो सेफ है, यानी कैलकुलेटिंग है, बिल्कुल कैलकुलेटिंग रिस्क। और हम तो जीरो रिस्क भी बता दिए अभी। हाँ, दो भैया, गर्म पानी दो, ब्रीदिंग फास्ट है बहुत आज। दहाड़ रहा हूं तो थोड़ा खुल जाएगा। थोड़ा ज्यादा गर्म देना। हाँ, टू द पॉइंट ना, वो कर रहे हैं ना एक। ओके, इसमें है क्या गर्म पानी? नहीं, थोड़ा करके ले आओ ये, क्योंकि कम है गर्म। ओह, सिंह जैसी चाल होनी चाहिए। हाँ, ऐसे चलो कि पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा अस्तित्व चल रहा है। ऐसा देखा करो, ऐसे सोचा करो, ऐसे जिया करो। फेंको ये जीव वाला जो लो रेंज है। हाँ, ये चिल्लर, अब तो चिल्लर चलती भी नहीं है। तो जैसे कृष्ण का विराट रूप देखे हो ना टीवी वगैरह में, गीता वगैरह में, ऐसा जियो करो कि सब मेरे साथ है। शिव, नारायण, ब्रह्मा, दुर्गा, गणेश सब मेरे साथ है। मैं ही हूं, मेरे को विराट होना नहीं है। मैं स्वयं विराट हूं, विराट का भी स्वामी हूं। और ये सर्व सर्व मेरे साथ है। सारे संत, सारे देवता, सारा अस्तित्व मेरे साथ है। और मेरे साथ ही नहीं, ये मैं ही हूं। ऐसे जिया करो, अखंड अनंत बुद्धत्व मेरे साथ है। अनंत मोक्ष, अनंत शांति, अनंत आत्मविश्वास। ऐसे जिया करो यार। विराट रूप को देखने वाला कम विराट नहीं होता। जिसने विराट रूप को देख लिया, तो वो देखने वाला क्या कम विराट हुआ? पहचानो अपने आप को।
और आत्मनिष्ठा अनंत शक्तियों का स्रोत है, याद रखना। अनंत शक्तियों का। ठीक है, इनफ फॉर फॉरएवर। बस कुछ नहीं चाहिए, मैं जियो, है ना। चाह ही न चाहू कभू कुछ, जो कुछ चाहता ही नहीं है, साइलेंस। जो कुछ चाहता ही नहीं। जो कुछ चाहता नहीं है ना, वो अपमान में भी प्रसन्न रहता है। अब आम आदमी क्या सोचता है, वो नारायण हो जाए, शिव हो जाए, गुरु हो जाए ना। जो कुछ होना ही नहीं चाहता, वो अपमान में भी आनंदित होता है अपने आप। अपमान भी उसको फूलों जैसे लगते हैं। हाँ, जाहि न चाहू कभू कुछ, तुम संग सहज सने। बस सहज प्रेम में जीता है, कभी कुछ नहीं चाहता, कभी कुछ सोचता ही नहीं है। जानने समझने का भार अपने पास रखता ही नहीं है। मैं हूं कहना भी जिसे भार लगता है। केवल वही तृप्त है, वही जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है। जो कभी कुछ नहीं चाहता और जिसे मैं हूं कहना भी भार लगता है। तो हमेशा मेरे को कभी शांति मत मिले, क्या बोलोगे? मेरे को कभी भगवान मत मिले।
मेरे को कभी आत्मज्ञान बुद्धत्व न हो ही मत, हो ही मत। चाहिए नहीं ना यार, कुछ चाहिए नहीं, क्या करेंगे ये सब चीजों का। चाहिए ही नहीं यार। ऐसी प्रार्थना आज तक कोई बताया? यही असली प्रार्थना है, अवधूत की प्रार्थना है। जिगर वाला ही, अदम्य साहस वाला ही इसमें जी सकता है। बाकी के लिए नहीं है ये सब। बाकी सब बच्चे हैं, बस दूध के दांत भी नहीं झड़े हैं। वो साधना करो, वही ठीक है। ध्यान करो, ये देखो वो देखो, चिम 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 चिम। दूध मुहे बच्चे बोलते हैं ना, अभी दूध के दांत भी नहीं झड़े हैं। वो सब साधना वाले। चाहने वाले और साधना वाले। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक क्या है? एक कौन है? मैं हूं। वो तो साध्य है, साधना नहीं है वो। वो क्या है? साध्य। साधा ही हुआ है। और सब साधे सब जाए। कबीर साहब कह के गए भैया, संतों की वाणी ऐसे ही नहीं होती। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, समझ रहे हो? हम क्या बता रहे हैं? अगर मैं साध्य नहीं भी हूं तो भी नहीं चाहिए ना यार। अगर मैं एक नहीं भी हूं तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या? आत्मा, परमात्मा, पर ब्रह्म, जो भी बेस्ट से बेस्ट सोच लो, अगर मैं वो नहीं भी हूं तो भी नहीं चाहिए। सबको राम राम, टाटा। अपना तो ऐसा चलता है। अजर हूं, अमर हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। नहीं भी हूं तो क्या दिक्कत है? चाहिए ही नहीं। क्या? चाहिए ही नहीं। ये अपना स्टाइल है क्या? वो मुंबई में क्या बोलते हैं? ये अपन का स्टाइल है। तो सभी को प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम।